Good evening, students. Today, this lecture is for the trend of historical research in women studies. This is very important topic, and as we can see that this topic is the second last topic of this unit also. तो हम लोग इस टॉपिक को आज डील कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। क्या रोल है वुमेन स्टडीज़ का हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में। वुमेन स्टडीज़ का सिंपली मतलब ये होता है कि एनी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन और यू कैन से जेंडर डिफरेंसेस के आधार पर जिसको हम कहते हैं स्टडीज़ को करना, रिसर्च को करना, इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। First of all, from early time, women's status in society decides that how the society is progressive. If the condition is good, then the era is progressive, and if the condition is not good, then the society is not appreciable by the historians. मतलब कि प्राचीन काल से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि वुमेन की स्त्रियों की स्थिति के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि समाज कितना अधिक विकासशील है। यदि स्त्रियों की स्थिति अच्छी है तो वो बहुत विकसित है, यदि ऐसा नहीं है तो इतिहासकार ऐसे समाज को बहुत अधिक प्रशंसनीय नहीं मानते। वुमेन कंडीशन इज़ बेसिकली द सब टॉपिक ऑफ सोशल हिस्ट्री। हम लोगों ने सोशल हिस्ट्री में भी स्त्रियों की दशा का वर्णन किया था, तो वो इसका उप विषय हो जाता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली वुमेन स्टडीज़ बोलते हैं या जेंडर स्टडीज़ बोलते हैं, तब हम लोग ये बात करते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है मेल फीमेल में, और इस आधार पर वुमेन स्टडीज़ का अध्ययन हम करते हैं। तो टॉपिक्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू वुमेन्स वो भी इसमें आते हैं, एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल वो भी इसमें आता है। From early man to the present time, the woman always plays an important role in the progress. We can study woman status in the following aspects. प्राचीन काल से लेकर अर्ली मैन के समय से लेकर आज तक वुमेन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है, भूमिका रखती है, और इस भूमिका को, इस महत्व को हम इन पॉइंट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है रोल इन फैमिली, परिवार में भूमिका, वुमेन एजुकेशन, वुमेन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, स्त्रियों की भूमिका आर्थिक स्थिति में, वुमेन एज गॉडेस, वुमेन देवी के रूप में, वुमेन इन पॉलिटिक्स, राजनीति के रूप में, एंड वुमेन इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मूर्ति शिल्प और चित्र में, और मातृ सत्तात्मक फैमिली। इसको आप चाहें मातृ सत्तात्मक को तो रोल इन फैमिली में भी ऐड कर सकते हैं। रोल इन फैमिली देखिए, woman is always very prominent in family. She gave birth and take care as well as give संस्कार to build the society. जो एक औरत होती है वो न केवल बर्थ देती है बच्चे को, बल्कि बच्चे को संस्कारित बना के एक अच्छी सोसाइटी का भी निर्माण करती है। इन द फैमिली द ड्यूटी ऑफ वुमेन इज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, सभी लोगों का ध्यान रखना उसका दायित्व होता है। वी कैन सी फ्रॉम अर्ली टाइम टू मिडिवल और मॉडर्न पीरियड वुमेन ऑफ एनी फील्ड एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द ड्यूटीज़ ऑफ द फैमिली। प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, हर जगह पे हमने ये देखा कि औरतों से एक अपेक्षा की जाती थी, भले वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कि घर की जिम्मेदारियों को वो पूरा कर सके। रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, बच्चों इसमें ना एक टॉपिक जो है इधर क्या कहते हैं वुमेन एजुकेशन, वो यहाँ पर स्किप हो गया है। उसमें आप लिखिएगा कि किस तरीके से एजुकेशन को महत्व दिया गया, स्पेशली इन ऋग वैदिक पीरियड। अपाला, घोषा, विश्वावरा, ये सारे जो हमारे मंत्र रचना करने वाली और स्त्रियाँ थी, और इसी कारण ऋग वैदिक काल को हम काफ़ी अच्छी स्थिति मानते हैं स्त्रियों की। बट लेटर ऑन इसमें लिखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो हमें इस तरीके के श्लोक निर्माण में मंत्र लिखने वाली नहीं मिलती स्त्रियां, तो यहाँ पर हम देखते हैं उनकी स्थिति गिर रही है। इस फर्दर पीरियड में भी आप देखते जाइए, पुराण काल हो, स्मृति काल हो, महाकाव्य काल हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह हम एजुकेशन में स्त्रियों को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि स्त्रियां कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी। तो वो टॉपिक यहाँ पर छूट गया, तो यू जस्ट ऐड दिस। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, शी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड डिफरेंट रोल्स टाइम टू टाइम। बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं आर्थिक क्षेत्र में उसमें देखी जाती हैं। इन अर्ली मैन सोसाइटी वी सी दैट द वुमेन वॉज टेकिंग पार्ट इक्वली इन हंटिंग गैदरिंग। अर्ली टाइम में जो है जेंडर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वहाँ पर उस समय जो है हंटिंग गैदरिंग में वो बराबर से साथ में जाती थी। शिकार करना हो या भोजन का एकत्रीकरण हो, पुरुष के बराबर से जाती थी। बट इन लेटर फेज वी सी दैट द वुमेन ऑल्सो टेक पार्ट इन आर्ट स्किल्स लाइक क्लॉथ मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग एंड अदर स्किल्स लाइक दैट।
ऐसी चीज़ें जिनसे कि महिलाएं अपने कौशल को निखार सके, ऐसी चीज़ों में हम उनका योगदान पाते हैं। वस्त्र निर्माण, कढ़ाई, पेंटिंग, इन सब चीज़ों में हम रंगना, रंगरेज का काम भी महिलाएं करती थी। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। आफ्टर वैदिक पीरियड we see that the status of women declined due to the strict rules. Sati Pratha started, which shows that women did not have the economical security. देखिए, वैदिक उत्तर वैदिक पीरियड और वैदिकोत्तर काल, मतलब लेटर फेज ऑफ द, मतलब वैदिक काल के बाद के काल में से ले करके आफ्टर सम टाइम हम देखते जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल से जो डिक्लाइन शुरू होता है वुमेन का, वो फिर घटता ही चला जाता है, उसके पतन की स्थिति। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते तो सती प्रथा शुरू हो जाता है। और जब सती प्रथा शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि सती प्रथा क्यों की जाती है, वो था इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, जो कि औरतों को नहीं दी गई थी नियमों के द्वारा, इसलिए उनको सती होने को पर मजबूर कर दिया जाता था। दिस पार्ट ऑफ द वुमेन स्टडीज निग्लिजिबल इन रिसर्च। शोध के क्षेत्र में इस विषय पर, रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते, क्योंकि इसमें हमें सीधे सीधे सोर्सेस नहीं मिलते, हमें चीज़ों से निकालने पड़ते हैं, इसलिए इस पर काम कम हुआ है, इसलिए स्कोप बचा है। Now woman is goddess. From Harappa period we can see the mother goddess in big numbers. हमें बहुत बड़ी मात्रा में मदर गॉडेज मिल रही है। इन वैदिक पीरियड उषा एंड अदिति एटसेट्रा सम गॉडेज आर प्रेड बाय द peoples. In later period we see the goddesses sculptures of Ganga, Yamuna, Lakshmi etc. Some Baudd and Jain goddess were also prayed by the peoples. मतलब बन रही हैं, ये बात सही है कि देवताओं की मूर्तियाँ ज़्यादा बन रही हैं, भले वो बुद्ध हों, जैन हों और फिर फर्दर विष्णु हों, बौद्ध देवता, मतलब देवताओं की मूर्तियाँ ज़्यादा बन रही, बट ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की नहीं बन रही हैं। तो जो भी बन रही हैं वो जैसी भी स्थिति में है वो स्कल्पचर्स में दिखाई देती हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉडेज इन रिलीजन शोज द रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। जितना अधिक हम महिलाएं गॉडेज के रूप में देखेंगे उतना ज़्यादा ये दिखाई देता है कि सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिला है। जैसे आप ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं को जब पढ़ते तो बहुत कम मात्रा में हमको स्त्री देवियाँ मिल रही हैं, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान समाज है वहाँ। Women in politics. Political condition as such not influenced by women from early time to modern history, but there are some examples which shows the some role of the woman in the politics. देखिए, राजनीति कभी भी महिलाओं का क्षेत्र नहीं रहा भारतीय इतिहास में, और जो कुछ अपवाद हैं वो देखने में आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली राजनीतिक क्षेत्र जो था या राजतंत्रात्मक व्यवस्था में महिलाओं को ना तो राजा बनने को मिलता था और ना ही किसी प्रकार के की पोस्ट मिला करती थी। तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। वी कैन सी द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द वुमेन, या आप पॉलिटिकल रोल कह दे, उसको देख सकते हैं। नंबर 1 इज सातवाहन किंग्स वर gave respect to their mother and added her name with their name like वशिष्ठिपुत्र, पुलमावी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी etc. ये फर्स्ट टाइम सातवाहन ऐसा कर रहे हैं कि अपनी माओं का नाम अपने नाम के साथ में लगा रहे हैं। दैट शोज़ द रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है महिलाओं का, लेकिन रिस्पेक्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी वो रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं अपने मदर्स को अपने नाम के साथ में जोड़ के। Then Prabhavati Gupta of the Gupta dynasty married in Vakataks, and after the death of her husband, she रूल्ड विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था, और उसकी मृत्यु के बाद वाकाटकों का शासन उसने संभाला। हालांकि उसमें उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने सहायता करी, बट इट वाज एग्जाम्पल कि कहाँ पर पॉलिटिक्स में वो देख सकते हैं। इन मिडिवल हिस्ट्री राजिया सुल्तान वॉज अ क्वीन एंड सेलेक्टेड सुल्तान बाय हिज फादर। शी रूल बट कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। तो कॉन्स्पिरेसी में फंस गई। मिडिवल हिस्ट्री में रज़िया सुल्तान को सब जानते हैं। इल्तुतमिश ने स्वयं उसका चुनाव किया था, लेकिन मात्र 4 वर्ष वह शासन कर सकी, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते वो इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि एक वुमन उनके ऊपर शासन करे। लेटर नूरजहाँ अफेक्टेड अ लॉट इन जहांगीर। नूरजहाँ ने जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव रखा, और कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि नूरजहाँ का ही पॉलिटिकल शासन जहांगीर के समय में चलता रहा। दुर्गावती, लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी इन द पॉलिटिकल रोल ऑफ द वुमेन। मतलब ऐसे कुछ नाम हैं जिनको कि आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उनकी कुछ भूमिका थी। इन नेशनल मूवमेंट्स वुमेन लीडर्स टेकन पार्ट एक्टिवली आफ्टर गांधी जी। बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने इस बात के लिए आंदोलित किया कि आप भी आंदोलन में आए। यदि घर की महिलाएं आंदोलन में आती हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है आंदोलन। तो वुमेन
राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगी। रिसर्च इन दिस पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ स्टिल अ लॉट टू डू। मतलब लेते हैं लोग टॉपिक्स पे, सेपरेटली रज़िया पे काम कर लिया, सेपरेटली दुर्गावती पे काम कर लिया, इस तरीके के काम होते हैं। बट कंपैरेटिव स्टडी एंशिएंट टू मॉडर्न या मॉडर्न ओनली मॉडर्न में हम देख लें या मिडिवल में देख लें या हम अकेला एंशिएंट में देख लें, कंपैरेटिव स्टडी देखने को नहीं मिलती। Now, women in sculptures and paintings, woman is an important subject for the artist. Although except Mother Goddess, the sculpture of the woman was started in the Shunga period as Shalabhanjika, and later in Kushan and Gupta period, female figures were also in trend as goddess. देखिए स्कल्पचर में महिलाओं को स्थान मिला, महिलाएं अच्छा टॉपिक थी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी, लेकिन चूंकि उस समय महिलाओं की मूर्तियां बनाना शोभनीय नहीं माना जाता था, तो मदर गॉडेस तो हड़प्पा काल में बनी, उसके बाद हम महिलाओं के स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन जब हम सांची के तोरण द्वारों के पैनल को देखते हैं और पैनल में शालभंजिकाओं की स्थिति को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें मतलब एक साइड फेज में हम महिलाओं की मूर्तियों को बनते हुए देख पाते हैं। इन द अदर हैंड हम गुप्ता पीरियड में और उसके कुषाण और गुप्ता पीरियड में हम फीमेल फिगर्स एज ए गॉडेस बहुत सारी देखने में आती हैं, वो दिखाई देती हैं। इन पेंटिंग ऑल्सो वुमेन इज़ अ नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट येस चूजन बाई आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब दिखा बुद्ध को रहे हैं, लेकिन यदि हमें महामाया का चित्र दिखाना है तो महामाया भी उत्कीर्णित की जाएंगी। तो ऐसी सब जगहों पर हमें स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। रिसर्च इन दिस फील्ड अकॉर्डिंग टू द फीमेल फिगर्स इज स्टिल इन लॉट टू डू। फीमेल फिगर्स पे काम अकेले फीमेल ओरिएंटेड काम नहीं हुआ, मतलब अलग अलग स्थापत्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, शुंग काल का स्कल्पचर ऐसे काम हुए, बट फीमेल फिगर पर काम उठा करके टोटल उठा ले आप, एंशिएंट ही केवल ले ले तो भी काम नहीं हुआ है। नाउ दैट इज द मातृसत्तात्मक फैमिली मीन्स women oriented family in which women was prominent in family. हरप्पा एंड साउथ आर द एग्जाम्पल्स। देखिए मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दो प्रकार के परिवार होते हैं, महिला प्रधान और पुरुष प्रधान, दो प्रकार की सोसाइटी होती है। हम ये चीज़ हड़प्पा में ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मदर गॉडेस मिली और हिस्टोरियंस ने तय किया कि ये मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उसके बाद हम ये चीज़ें साउथ के इतिहास में देखते हैं और आज तक देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं मातृसत्तात्मक हैं और माताओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन उत्तर भारत के सारा इतिहास जो है वो पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है, तो वहाँ पर हम जेंडर डिफरेंस बिल्कुल खुल करके देखते हैं। तो जो मातृसत्तात्मक है उन पर भी काम किया जाना चाहिए और जो पितृसत्तात्मक है उसमें कंपैरेटिव स्टडी ज़रूर की जानी चाहिए। हैंस वुमेन स्टडीज़ कवर द टॉपिक्स विच डायरेक्टली कवर्स द वुमेन एक्टिविटीज एनी रिस्पेक्ट विच एसोसिएट विद वुमेन इन नोन एज द वुमेन स्टडी। कोई भी चीज़ जो वुमेन से रिलेटेड है वो वुमेन स्टडीज़ में आती है। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूँ, करंटली वुमेन स्टडीज़ इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत ज़्यादा ली जाता है। लास्ट 2 डिकेड से वो मैंने लिखा भी है। नाउ डेज रिसर्च इन दिस फील्ड इज इन ट्रेंड फ्रॉम 2 डिकेड्स। सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन कंडीशंस वर टेकन बाय द स्कॉलर्स। बट वन थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, पहले भी मैं बता चुकी हूँ और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा इतिहास कमज़ोरों का ही लिखा जाता है। तो वुमन को हमेशा कमज़ोर समझ के लिए, जैसे आप उपाश्रित वर्ग का इतिहास है क्यों लिखा जाता है, एलीट ग्रुप के इतिहास पर काम नहीं होता है, तो उपाश्रित वर्ग का इतिहास इसलिए लिखा जाता है, कमज़ोर वर्ग समझा जाता है। इसी तरीके से महिला और पुरुष में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है और इसीलिए उस पर इतिहास लिखा जाता है। सो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ द डिबेट, बट इन दिस टॉपिक यू हैव टू राइट दिस एंड इन कंक्लूजन यू कैन राइट दिस विच आई टोल्ड यू। जो मैंने अभी आपको बताया वो आप चाहें तो इसको उपसंहार में लिख सकते हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।